हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोले पीड़ितों से मिलके भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लाएंगे सामने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। जी हाँ, ऐसे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ी फटकार लगाते हुए एक बड़ा फैसला लिया। बताएंगे क्या है वो फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले गरीबों के आशियाने उजाड़कर बीजेपी मना रही है जश्न। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दुष्यंत दवे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोर्ट की अमान्य कर रही है बीजेपी, कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जी आपको बताया दरअसल 383 में के जो वो है दोस्तों प्रावधान, उसमें साफ है कि आप नोटिस बिना किसी की भी ना इंस्टॉल तोड़ सकते हो ना ही दुकान तोड़ सकते हो। बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर प्रशांत किशोर दोस्तों 29 तारीख को होंगे जी हाँ कांग्रेस में शामिल। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों विदाई का समय तय होता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूथ कांग्रेस का पूरे देश भर में हल्ला बोल। बोले बीजेपी जहां जहां मासूम लोगों को टारगेट करेगी वहां वहां देश में करेंगे आंदोलन। अब कांग्रेस दोस्तों सड़कों से जेलों तक भर गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें कई बीजेपी के नेता जो है होंगे टीएमसी में शामिल। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का दोस्तों असली चेहरा आया सामने। बीजेपी मोदी और केजरीवाल ये दो नाम ऐसे हैं दोस्तों जहांगीरपुरी हिंसा में नंबर 1 पर है। पहला तो ये दोस्तों कि केजरीवाल ने एक भी इंसान की मदद नहीं की जिन बेचारों के आशियाने उजड़ गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया दिल्ली जहांगीरपुरी मामले में अब आरफा खानम प्रो बोनो, यानी कि दोस्तों प्रो बोनो वकील उसको कहते हैं जो बिना पैसे लिए केस लड़ता है। आरिफा खानम ने बताया कि वहां से कई लोग गायब हैं, उनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। बोले मासूम लोगों के घरों को तोड़कर मोदी सरकार अपने आप क्या सीना खुद ही थपथपा रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि हम बुलडोजर के पक्ष में नहीं है, ना ही बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। दीदी ने कहा कि आज जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे गरीब इंसान ही परेशान हो रहा है। आपको बताया दोस्तों ममता बनर्जी वो इंसान है जिन्होंने एनआरसी के वक्त मोदी सरकार का भयंकर विरोध किया था और फिर से एक बार दीदी सड़कों पर दिखाई दे रही है। दीदी ने साफ कर दिया कि एक टीम भेजी जाएगी जो कि पीड़ितों से मिलेगी, उनसे बातचीत करेगी। आपको बताया दोस्तों पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर जो यहाँ पर कांग्रेस हल्ला बोल रही है। अब ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो पीड़ितों से मिलेंगी भी और उनसे उनकी तकलीफ भी जानेंगी। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मोदी के बुलडोजर पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है वो भी खास कर दोस्तों एक समुदाय पर, एक विशेष समुदाय पर। इससे ये पता चलता है कि सरकार की सोच कितनी घटिया और कितनी छोटी है। वो भी दोस्तों हिंदू मुसलमान की तरह ही सोचती है। जबकि दोस्तों जब ये लोग शपथ लेते हैं तो साफ कहा जाता है कि आप बड़ी ही निष्पक्षता से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब बातें तो अब किताबी हो गई हैं, बेईमानी हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। नरिया आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। आप समझिए राजनीति के नाम पर किस तरीके से मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार उन लोगों का दर्द समझ सकती है दोस्तों? मैंने कई पिक्चर्स देखी दोस्तों, एक बच्चा सिक्के बीन रहा है, उसके फादर की जो दुकान थी जहां पर वो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वगैरह बेचा करते थे। अब आप समझिए दोस्तों ठेले वालों के ठेले तोड़ दिए गए, बेचारों को उनका समय तक नहीं दिया गया। यहाँ पे दोस्तों आप समझिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आपको समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ठेले और इंस्टॉल हटाने के लिए बुलडोजर की क्या जरूरत है। बुलडोजर इसके लिए मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में दोस्तों इसका साफ जिक्र किया गया है कि इंस्टॉल वगैरह अगर आपको हटाने भी हैं तो आप उनको मुंह से बोल सकते हो, 10-15 दिन पहले बोल सकते हो ताकि वो हटा लें।
या फिर वहां जाकर हटवा सकते हो, लेकिन बुलडोजर चलाकर दोस्तों तहस नहस कर देना ये कौन सी बात है। और आप यकीन करें या ना करें दोस्तों, बीजेपी ये जानबूझकर करती है दिखावा करने को कि देखो हमने बुलडोजर से तोड़ा, वरना ठेला तो दोस्तों मुंह से कहकर भी हटवाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि कार्रवाई जब भी अच्छे से होगी जब हम दुनिया को ये बताएंगे देखो कैसे मुसलमानों को रौंद रहे हैं हम, और हमें फिर हिंदू भाई वोट देंगे। यही बीजेपी का वोट बैंक है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी कर रही है गरीबों का हनन। जी गरीबों को और आग में झोंकने का काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा गरीबों को परेशान कर मजा आता है मोदी सरकार को। अखिलेश ने कहा कि हमारी टीम जाएगी और बात भी करेगी। अब देखते हैं कि कैसे उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता, देश में आंदोलन करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों गरीबों के लिए हर कोई अब आगे आ रहा है। हालांकि ये उस दिन करना चाहिए था जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, और अगर उस दिन ये किया जाता तो ये दोस्तों काफी ज्यादा मानने भी देता। उस दिन दोस्तों सिर्फ एक ही इंसान वहां पर पहुंचा था और वो महिला थी, और वो थी बृंदा जी। जी सीपीएम की नेता बृंदा जी जो है वो पहुंची थी, और उन्होंने ना सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुंची बल्कि दोस्तों आप समझिए बुलडोजर पर ही चढ़ गई। लेकिन अब सरकार के तर्क देखिए, सरकार क्या कह रही है कि जब लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला, तो विपक्ष पार्टियां क्यों उठा रही हैं। आप समझिए दोस्तों वीरेंद्र जी की के ऊपर सवाल उठा दिए भाजपा ने कि वो क्यों उठा रही है आवाज। दोस्तों बात ये नहीं है कि जिसके घर पर बुलडोजर चला वो कोर्ट गया क्यों नहीं गया। आप समझिए दोस्तों गरीब के पास खाने को 2 रुपए नहीं है, वो बेचारा कहां से कोर्ट जाएगा दोस्तों, कहां से कोर्ट की फीस भरेगा, कहां से वो लड़ेगा। आप समझिए। और यही कारण है दोस्तों जो इन लोगों के घर पर बुलडोजर चले हैं वो लोग इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके पास ना ही खाने को खाना है ना पीने को पानी है, तो बेचारे कोर्ट की फीस क्या भरेंगे। इसीलिए वीरेंद्र जी जैसे लोग दोस्तों आगे आते हैं, इसीलिए विपक्ष बनाया गया है ताकि वो दोस्तों सामने वाले की आवाज उठा सके। वरना आप समझिए दोस्तों अगर विपक्ष ना हो तो बीजेपी तो अपनी मनमानी ही करे जाए, वो देश में दंगे फैलवाए, वो देश में एनआरसी सीएए लागू कर दे, जिनका मन जो करे वो कर दे। अगर विपक्ष का होना दोस्तों उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए जीने के लिए सांस लेना। आप समझिए हर चीज का दोस्तों कोई ना कोई मतलब होता है। अगर ऊपर वाले ने हाथ दिया है दोस्तों तो खाना भी दिया है खाने को, और ये चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें विपक्ष को मजबूत बनाना चाहिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील भी करता हूं कि जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ और बीजेपी को वोट देना बंद कर दो। इसलिए वो बंद कर दो क्योंकि बीजेपी जो देश में आतंक पसार रही है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अगर आप लोग बीजेपी को वोट देना बंद करोगे तो देश में दोस्तों उन्नति और शांति आएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है 29 तारीख को एक बार फिर से जो यहाँ पर दोस्तों 29 तारीख के दिन प्रशांत किशोर होंगे कांग्रेस में शामिल। जी अटकलें लग गई हैं। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर के आने से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। आपको बता दें प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में जान फूंकने वाले हैं, कांग्रेस को फिर से एक नई राह देकर उसको एक नए तरीके से शुरू करने वाले हैं, और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी दोस्तों कई सोशल मीडिया पर कई मीम चल रहा है, लोग कहना है कि 2024 में बीजेपी को जीता हुआ घोषित कर दो, कम से कम बीजेपी दंगे कराना तो बंद कर देगी, उससे ये एहसास हो जाएगा कि 2024 में हम ही जीत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सारा तांडव, ये सारे नाटक सब कुछ 2024 के लिए हो रहा है। इस देश का एक ऐसा नाकाम प्रधानमंत्री जिससे ना देश संभलता है और ना ही दोस्तों आप समझिए खुद की पत्नी संभलती है, वो क्या देश को संभालेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जो दोस्तों देश के असल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता हो, मीडिया से डरता हो, ऐसा प्रधानमंत्री आपने कहीं देखा है? हमने तो देखा है भैया हमारे ही देश में है। जी हाँ, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इससे पहले जब मनमोहन सिंह साहब फैसले लिया करते थे तो उनको साइलेंट प्रधानमंत्री बोला जाता था, सब कहते थे वो साइलेंट प्रधानमंत्री है, लेकिन वो साइलेंट प्रधानमंत्री ने दोस्तों जीडीपी को सबसे ऊपर लाया था। आज मनमोहन सिंह साहब की सिखाई हुई बातें और उनका करा हुआ काम आज भी दिखाई देता है। जो कांग्रेस ने 50 साल में खड़ा किया था वो मोदी सरकार ने 50 मिनट में बेच दिया। आप समझिए 50 साल में खड़ी हुई प्रॉपर्टियां देश की 50 मिनट में बेच दी गई। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि गांधी परिवार का इस देश को आजाद कराने से लेकर दोस्तों इस देश को चलाने तक में एक बहुत बड़ा योगदान है।
और इसको जितना ही झुटलाले बीजेपी और दोस्तों भगवाधारी, लेकिन ये बात सच्ची है कि गांधी परिवार ना होता दोस्तों तो आज देश में शांति भी ना होती। इसीलिए दोस्तों आप समझिए मोदी और राहुल गांधी की सोच में फर्क क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान है, उनकी सोच इंसानियत वाली है, और जिसकी सोच दोस्तों पढ़ी लिखी और इंसानियत वाली होती है वो कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता। हाँ, जिन लोगों को दोस्तों दंगे फसाद पसंद होते हैं, जो लोग अनपढ़ होते हैं, वो वाले अनपढ़ दोस्तों जो समझिए पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही रह जाते हैं, या फिर जो सच में भी अनपढ़ होते हैं उनकी सोच वैसी होती है कि हिंदू मुसलमान वाली। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों राहुल गांधी एक अच्छी जगह पढ़े हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिली है, उनकी एक अच्छी सोच है, उनके परिवार से उनको अच्छे वो मिले हैं दोस्तों, आप समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आम जनता की फिक्र है, और प्रधानमंत्री क्या है दोस्तों, उनको सिर्फ सत्ता की फिक्र है कि 2024 में कुर्सी चली गई तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा, हमारी सरकार पर तो आफत आ जाएगी, फिर हम पर कार्रवाइयां होंगी। मोदी सरकार डर में भय में है, और जब किसी को भय हो जाता है तो उसका जाना तय होता है। कहते हैं दोस्तों कि डर ही इंसान को सबक सिखाता है, और इस वक्त जो डर है दोस्तों मोदी सरकार के दिल और दिमाग में बैठ गया। मोदी सरकार के साथ दोस्तों उन लोगों की सांसें फूल रही हैं जो लोग मोदी सरकार का सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े स्टार, उन लोगों को यह टेंशन है कि अब क्या होगा, अब कैसे मोदी सरकार अगर सत्ता से चली गई तो हमारे ऊपर कहीं कार्रवाइयां ना हो जाए, छापे ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों लगातार विपक्ष पार्टियों को परेशान किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं आप देख लीजिए, सीबीआई के छापे, जगह जगह इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आज इसलिए भी ये जरूरी हो गया है सरकार का बदलना दोस्तों, कि कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है वो तभी सुधर सकती है जब कोई नई सरकार आए, वरना आप समझिए सरकार इसी तरीके से अपने पक्ष में फैसले कराती रहेगी और देश मजबूरी और बदहाली से भी गुजरेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, आरफा खानम प्रो बोनो के तौर पर दोस्तों लड़ेंगी जहांगीरपुरी का केस। दरअसल दोस्तों जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर दोस्तों अब आपको बता दें आरफा खानम एक युवा वकील है, नई सोच की वकील है दोस्तों, और वो जो है यहाँ पर अब केस लड़ने वाली हैं। जी आपको बता दें प्रो बोनो जिसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि फ्री में केस लड़ने वाली प्रो बोनो है दोस्तों वो, और अब वो महिलाओं के लिए यानी कि जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुआ उसके खिलाफ केस लड़ेंगी। तो आपको बताता चलूं दोस्तों लगातार जिस तरीके से ये हो रहा था इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में गुस्सा है, इसलिए भी ये दोस्तों क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए जिन 6 लोगों पे एनएसए लगाया गया है वो कौन है दोस्तों, वो मुसलमान है। एक भी आपने देखा दोस्तों इसमें एक भी संघी पर एनएसए लगाया गया हो, नहीं लगा। लेकिन सरकार क्या बताती है दोस्तों झूठे अपने दावों में कि खरगोन में हमने 86 हिंदू भाइयों के घर ढाए हैं और जो है 23 मुसलमानों के, जबकि दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो वहां पर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और उठाकर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है, इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप समझिए दोस्तों कांग्रेस को ढकोसले नहीं आते कि वो रोने लगे और रोकर लोगों का वोट हथिया ले, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये ढकोसले आते हैं जैसे ही जब इन्हें लगता है कि सत्ता जा रही हाथ से तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। और आप समझिए गिरगिट के आंसुओं में लोग आ भी जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखकर लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है उनके लिए। जी हाँ, और मैंने कई महिलाओं को भी ये कहते हुए सुना है दोस्तों कई बार कि मोदी जी को ही वोट देंगे। अब आप समझिए देश बर्बाद हो रहा है, जिन्सों पर सवाल उठ रहे हैं, महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कुछ है दोस्तों ऐसी महिलाएं जो अभी भी कहती हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे, और देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। इस चीज का ध्यान नहीं है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर वकील बनेगा या दोस्तों आप समझिए गुंडा मवाली बनेगा, वो भी सड़कों पर उतरेगा हथियार लेकर हाथ में। आप समझिए और बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हथियार थमाया जा रहा है। हमने देखा शोभा यात्रा के दौरान जो दोस्तों जिन बच्चों को अकल तक नहीं, आप समझिए 10-10 साल के बच्चे होंगे, वो 10-10 11-11 साल के, उनके हाथ में कट्टे थमा दिए, उनके हाथ में तलवारें दे दी। अब आप समझिए बच्चे जब जिस चीज में ढल जाते हैं दोस्तों उसी चीज में उसकी सोच होती है, बड़े होकर वो वही बनेंगे जो ये लोग कर रहे हैं, वो भी वही करेंगे। उनके मन में भी हिंदू मुसलमान पैदा किया जा रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी दोस्तों, आपको बता तौक़ीर रज़ा के बयान से मची अफरा तफरी, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है। दरअसल दोस्तों तौक़ीर रज़ा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया या परेशान किया और अगर 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। तौक़ीर रज़ा ने कहा जिस दिन 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पर आ गए उस दिन उनको जेल में ठूसना मुश्किल हो जाएगा। तौक़ीर रज़ा ने कहा कि सब लोग सड़कों पर उतर जाओ और जेल भरो, जी हाँ जेलों को भरो। आपको बता दोस्तों 20 करोड़ मुसलमान अगर सड़कों पर आ गया तो नरेंद्र मोदी दुम दगा कर भाग लेगी। आप समझिए जेलों में जगह नहीं बचेगी। और इतना ये जो सब कुछ हो रहा है आप भी समझते हैं कि मोदी सरकार एनआरसी में डर गई थी, मुसलमानों से डर गई थी, इतना डर गई थी कि उसके बाद उसने कोई सा कानून ही लागू करने की नहीं सोची। लेकिन बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं वो सिर्फ हवाबाजी में, ये सिर्फ हवाबाजी होती है। अगर करने जो कहने वाला होता है दोस्तों वो करता नहीं है और जो करने वाला होता है वो कहता नहीं है। ये इस देश की सच्चाई है। इस देश की सच्चाई है कि ये भी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बोलता है दोस्तों, कुछ करते नहीं है। और ये सच्चाई हमेशा उनके साथ चलेगी। जब वो सत्ता से बाहर आ जाएंगे तो आप लिख के रख लीजिए इस देश का सबसे बड़ा डिजास्टर प्रधानमंत्री अगर कोई साबित होगा तो वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। और उस वक्त आप देखिएगा कि यही मीडिया जो आज चरण वंदना कर रही है मोदी सरकार की, कल यही मीडिया मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाएगी और उनके कार्यकाल को सबसे बदतर बताएगी। सबसे बदतर इसलिए भी बताएगी क्योंकि देश आज किस बदहाली से गुजर रहा है ये आपने और हमने खुद देख लिया। पूरा देश गिरवी रख दिया गया है, बैंकों से लेकर तो दोस्तों हवाई अड्डों से, बस अड्डे से, रेलवे अड्डे, सब कुछ गिरवी रख दिया गया है। देश बिक चुका है। अब हम लोग रेंट पर रह रहे हैं। आप समझिए एक तरीके से देश पर हम रेंट पर रह रहे हैं क्योंकि देश की सारी चीजें तो अडानी और अंबानी को दे दी। अब बचा ही क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दुष्यंत दवे का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले आपके पास 383। जी है दोस्तों आप समझिए एक प्रावधान दोस्तों जिसमें साफ ये कहा गया, यानी कि 343 धारा में ये कहा गया है कि आप किसी का भी अतिक्रमण उसको बिना सूचित किए हुए नहीं तोड़ सकते। आपको उसको नोटिस देना होगा, 15-10 दिन का टाइम देना होगा। जब वो नहीं हटाएगा तब आप तोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर लोग, गरीब लोग हाथ जोड़ रही है महिलाएं दोस्तों कि हमें हमारा सामान उठा लेने दो, लेकिन वहां पर उनको लाते जूते मारे जा रहा है। आप समझिए महिलाएं दोस्तों उनको लाते जूते मारे गए हैं। और किस तरीके से पुलिस ने बेरहमी दिखाई है दोस्तों, वहां पर छोटे छोटे बच्चे अपने सिक्के बीन रहा था एक बच्चा, उससे सिक्के बीनते समय दोस्तों पुलिस ने उसको भी हटा दिया और सामान उठाकर ले गए। आप समझिए उसको इतना तक समय नहीं दिया कि वो अपना ठेला दोस्तों हटा लेता। आज देश में ये जो माहौल हम देख रहे हैं ये पहले कभी देखने को नहीं मिला और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसके बाद कभी देखने को भी ना मिले, क्योंकि हम भी जानते हैं दोस्तों कि अगर हमारा 2 रुपए का भी नुकसान हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। और यहाँ तो दोस्तों लोगों के, गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ दी जिनके पास आप समझिए दोस्तों अपना घर चलाने तक का पैसा नहीं है। क्या ये सरकार अंधी हो गई है? क्या इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि फिलहाल देश का इस वक्त क्या माहौल है, किस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है? और अगर अभी भी सरकार दोस्तों अंधी गूंगी बहरी बनकर रहना चाहती है तो वो रहे, क्योंकि फिर तो दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता है फिलहाल।